हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, ये वीडियो एक्सरसाइज 1 का सेकंड पार्ट है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूर्ण वर्ग के बारे में आपको बताता हूँ मैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए बच्चों, होता क्या है इसमें कि जिस नंबर को अपन वर्ग के रूप में लिख सकते हैं उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि हमारे पास है 16, तो 16 को क्या लिख सकते हैं आप। 16 को लिखा जा सकता है 4 गुणे 4। तो देखिए इसे आप, तो ये इसे क्या इसे लिख सकते हैं 4 का वर्ग, क्योंकि 4 गुणे 4 मतलब 4 का वर्ग। मैंने पहले वीडियो में बताया है आपको ये सब। अच्छा, देखिए इसका मतलब 16 कैसा नंबर है, पूर्ण वर्ग नंबर है। 16 कैसा नंबर है, पूर्ण वर्ग है। अगर आप क्या करो, 15 ले लो, इसको आप लिख सकते हो 3 गुणे 5। तो 5 गुणे 3 करोगे तो 15 आता है। देखिए, लेकिन इसे आप पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। 5 का वर्ग नहीं लिख सकते और ना 3 का वर्ग लिख सकते हो। 3 गुणे 5, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, है ना। ये क्या होगा बच्चों, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि उसे 4 गुणे 4, 2 बार आया 4, तो 4 की घात 2 लिख दिया, 4 का वर्ग, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। तो ये पूर्ण वर्ग होगा। ये बच्चों आपके सामने है कि वर्ग, पूर्ण वर्ग क्या होता है। और इस तरीके से देखिए, चलिए बुक से हम कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। अब पहले हम इसे मिटा लेते हैं। चलिए बुक से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आप बुक पे देखिए, बुक पे आप देखिए पेज नंबर 7 पे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला मैं बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज है 1.1, पेज नंबर 7 पे देखिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 164। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, बताइए। तो देखिए 164 का हम क्या करेंगे, तो ये ज्ञात करने के लिए कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसके लिए हम बच्चों क्या करते हैं, लासा निकाल लेते हैं उसका। पहला काम, तो पहला काम हमारे पास लासा निकालना पूर्ण वर्ग के लिए, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए बाद में 4 है तो 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर आप 2 से चला जाएगा भाग, तो 2 चौको 8 और 2 एकम 2। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब देखिए 41 है, 41 बच्चों किसी से भाग नहीं जाता, 41 सिर्फ 41 से भाग जाता है, तो 41 का भाग दे दीजिए। तो 41 एकम 41, तो इसका जो भी गुणनखंड आया है यहां लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 41। तो बच्चों देखिए, इसे आप वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें कोई भी 2 बार नहीं है ना। 41 एक बार है, 4 भी एक बार है, तो इसे हम पूर्ण वर्ग में रूप में नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं अब इसका। तो बच्चों ये आप जो देख रहे थे 164, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 121। देखिए अब आप इस क्या करोगे, इसका लासा निकालोगे 121 का, तो 121 का लासा निकाल दीजिए यहाँ पे। तो 1 2 1 बच्चों 121, मैं आपको बता दूं, ये आपको याद रखना है कि 121 जो है वो हमेशा 11 से भाग जाता है और किसी नंबर से भाग नहीं जाता यहाँ पे, तो इसे 11 से भाग दे देते हैं। 11 एकम 11,
फिर एक बच गया तो ये भी 11 हो गया, 11 एकम 11, फिर 11 है तो 11 एकम 11। ये देखिए 21 का क्या चला गया, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। अच्छा अब इसका गुणनखंड लिख लीजिए यहाँ पे, तो 11 गुणे 11। देखिए बच्चों ये 2 बार आ गया तो इसको आप 11 का वर्ग लिख सकते हो, तो इसका मतलब 121 किसका पूर्ण वर्ग है, 11 का पूर्ण वर्ग है। तो आप बोल दोगे कि ये पूर्ण वर्ग है। तो बच्चों ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। दीजिए बच्चों, ये हल हो गया हमारे पास। तो ये 121 क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 289, क्वेश्चन नंबर 4 729, इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं हम। बच्चों प्रश्नावली 1.1 का आप क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कहा गया है कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। देखिए जब आप नंबर आप लिखोगे इस प्रकार से 2 7 7, तो आप इसका लास्ट नंबर देख लीजिए, आप लास्ट नंबर कहें या इधर से बोल दें पहला नंबर देख लीजिए। तो देखिए इसका पहला लास्ट नंबर क्या है, अगर आप यहां से देख रहे हो तो 1 2 3, तो लास्ट नंबर क्या है 7, तो ये कैसा नंबर है बच्चों, ये विषम नंबर है। इसका मतलब ये पूरा विषम नंबर हो जाएगा, तो ये विषम संख्या है। अगर आप इसको देख लीजिए, इसमें लास्ट नंबर यहां से देख रहे हो आप 1 4, तो 1 के बाद 4 आ रहा है, तो 4 कैसा नंबर है, वो सम नंबर है। तो ये कैसा हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा ये। इस प्रकार से बच्चों इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। आपको सिर्फ लास्ट में देखना है कि पहला और दूसरा, फिर सेकंड नंबर क्या है। अगर सेकंड नंबर लास्ट नंबर जो है अंतिम संख्या अगर सम है तो नंबर सम होगा, अगर अंतिम संख्या विषम है तो नंबर विषम होगा। चलिए बच्चों इस प्रकार से आप इन सबको कर सकते हो। चलिए बच्चों एक नई चीज हम अब सीखने जा रहे हैं। मैंने आपको भी बताया है कि जब 4 जैसे कि 4 है तो इसे आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 बराबर 2 की घात 2, तो बच्चों इसे कहते हैं वर्ग, पूर्ण वर्ग कह सकते हो आप इसे कहते हैं बच्चों वर्ग। अगर मैं अब 8 ले लेता हूं तो इसे लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 2 3, तो 2 की घात 3। बच्चों इसे कहा जाता है घन। आप समझ गए होंगे बच्चों, इसे कहा जाता है घन। ये इसे हम घन कहते हैं और इसे हम वर्ग कहते हैं। अगर घात में 2 है तो उसे वर्ग कहा जाता है, अगर घात में 3 है तो याद रखिए बच्चों उसे घन कहते हैं हम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पुस्तक में दिए गए हैं, तो चलिए हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हम पूर्ण घन किसे कहते हैं। देखिए जैसे मैं एक नंबर लेने जा रहा हूं, आप देख रहे होंगे 125। अब इसका हमें पता करना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, पूर्ण घन हमें पता करना है ना इसका, कि ये पूर्ण घन है या नहीं। तो हम वर्ग में क्या करते थे, लासा लेते थे, तो यहां भी लासा ले लेंगे इसका। तो चलिए इसका लासा ले लेते हैं, तो लासा लेंगे 125, तो लासा लीजिए। तो बच्चों देखिए अंत में 5 है, इसका मतलब ये 5 से भाग जाएगा, तो 5 दे दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 बचा तो 25 हो गया, तो 5 पंचे 25। अच्छा अब अंत में 5 है, इसका मतलब फिर 5 से भाग जाएगा। देखिए ये 25 है तो 5 पंचे 25, अब जो 5 है तो 5 है तो 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5। तो बच्चों इसका गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये कितना आ गया बच्चों 1 2 3, तो 3 बार है तो इसे लिख दीजिए 5 की घात 3। तो बच्चों यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये पूर्ण वर्ग है। 125 किसका पूर्ण वर्ग है, 5 का वर्ग नहीं है बच्चों, ये क्या है, पूर्ण घन है ना। ये क्या है,
पूर्ण घन है। इसका मतलब 3 होता है तो घन होता है और 2 होता है तो वर्ग होता है। इसका मतलब बच्चों 125 किसका पूर्ण घन है? 5 का पूर्ण घन है। अगर आप 125 लिखते हो तो उस सब इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 की घात 3। इस तरीके से बच्चों इन चीजों को आप कर सकते हो। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसमें। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 216, पूछ रहा है कि पूर्ण घन है या नहीं। तो बच्चों इन सब को इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं आपको सबका लासा निकालना है इसमें। तो देखिए लासा निकालने का तरीका क्या होता है कि इस तरीके से आप लासा निकालते हो। 216 है तो 216 लिख लीजिए और अंत में देखिए बच्चों, अगर अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से भाग चला जाता है पूरा पूरा। तो 6 है तो 2 से भाग चला जाएगा, तो दे दीजिए 2 एकम 2। फिर आप 1 उतारोगे, 1 उतारोगे, इसका भाग करके देख लीजिए आप, अगर आपको दिक्कत होती है तो। 216 2 तो है ना, 2 एकम 2 तो ये कैंसल हो गया। बच्चों आपने 1 उतारा, 1 उतार दिया, अब भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर आप दूसरा नंबर उतारोगे। देख लीजिए बच्चों, अच्छे ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोग 0 नहीं लिखाते हैं और सीधा सीधा 8 लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 भी लगेगा, तो कितना हो गया? 2 8 16 हो जाएगा। अब आप काट सकते हो इसको। तो बच्चों कितना आ गया? 108, तो 108 यहां लिख दीजिए। अब बच्चों इसका अब देखिए 8 है, मैंने बताया 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 से भाग चला जाता है, 2 से भाग चला जाता है इनका। तो देखिए 2 से भाग दे दीजिए इनको। अब देखिए अब ये 8 है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 2 दूनी 4, फिर ये हो गया 14, 2 सत्ते 14। अब बच्चों 27 किससे भाग? अब देखिए अब इसमें 2 नहीं, ना 0 है, ना 2 है, ना 6 है, ना 8 है, ना 4 है, तो किससे भाग जाएगा? 3 से देखते हैं अब। तो 3 से दीजिए, 3 या 27, फिर 3 से भाग, ये देखिए 2 नहीं है, ना 4, ना 6 है, ना 8 है, फिर 3 से दीजिए, 3 3 9 और 300 बच्चों 3 से ही जाएगा, तो 3 एकम 3। इस तरीके से बच्चों देखिए ये हो गया। अगर आपको कहीं तकलीफ होती है गुणा करने में तो आप भाग करके देख लीजिए, जो भी आए उसे लिख लीजिए, इसका भाग करिए फिर यहाँ रख लीजिए। इस तरीके से बच्चों इन चीजों को हम कंप्लीट करते हैं पूरा, देख लीजिए। अब जो भी इसे गुणनखंड आए हैं वो हम लिख लेते हैं नीचे। देखिए गुणनखंड क्या आए हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3, 3 है 3 बार, 1 2 और 3। तो देखिए बच्चों ये रहा, ये पूरा हो गया हमारे पास। देखिए तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, तो 2 3 बार है तो 3 बार लिख लीजिए गुणे में। 1 2 3, तो 3 3 बार है तो 3 को 3 बार लिख लीजिए बच्चों। ये देखिए आप देख रहे हो इसे? अच्छा अब देखिए इसकी घात भी 3 है, इसकी घात भी 3 है, दोनों की घात कैसी है बच्चों? समान है। तो बच्चों इसे आप कैसे लिख लिए? 2 गुणे 3, अब पूरे का घात लगा दीजिए 3, है ना, बाद में इसे लौटा देंगे। देखिए इसकी घात 3 थी, इसकी घात 3 थी, तो हमने क्या करा भैया, दोनों की घात बराबर है तो हमने पूरे की घात लगा दी 3, बाद में जब हमें देनी होगी तो लौटा देंगे। तुम भी ले लो 3, तुम भी ले लो 3। तो बच्चों देखो क्या हो गया, ये हो गया 2 तिया 6, तो 6 की घात 3 आ गया। तो 6 की घात हमारा 3 आ गया। देखिए बच्चों आ गया, इसका मतलब 216 क्या है? पूर्ण घन है, क्योंकि 3 आ गई। घात जब 3 होती है तो पूर्ण घन कहा जाता है उसे। तो देखिए यहाँ पर 3 आ गई, इसका मतलब ये पूर्ण घन हो जाएगा। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन हमने और सॉल्व कर लिया। तो बच्चों इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लासा आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो यहाँ से देखिए, भाग दीजिए, फिर लिखिए यहाँ पर, फिर भाग दीजिए, फिर लिखिए। इस तरीके से अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और इसी तरीके से बच्चों हम ऑनलाइन ये पूरा कंप्लीट करते रहेंगे। आगे भी इसमें आप बुक खोलिए, उसमें देखिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे रिलेटेड, भाग लासा निकालने वाले, पूर्ण घन निकालने वाले, पूर्ण वर्ग निकालने वाले, उन क्वेश्चन को हल करिए। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।